इसको बोलो ये बहुत खूबसूरत घर है। ती ठाली लाची तेको वाचे को ठाल को लाची। थैंक यू। इसको बोलो इसको बोलो आप भी बहुत खूबसूरत हो। ठीक है ठाली लाची। थिंको यू ईशान बोलता है, लड़की बोलते हैं, लड़की क्या बोलती ईशान है? बोलते हैं। ठीक है नए से। हाँ तो जब हाँ, ईशान झूले बुलाए ना, लड़की ईशान बाद ईशान बोदा। ईशान बोदा। जब देवता मेरे अंदर घुसेगा तो आप बिना बताए आपके बारे में बता सकते हैं। सुना? अच्छा ये ऐसे रहता है हाँ? तो ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है जो ये पहनती हैं यहाँ की लड़कियाँ। आप सबका इस्तकबाल है आर्यन वैली में। आज हमारा गुजर जहाँ से हो रहा है ये सहराई लद्दाख का वही इलाका है जो पिछले 10-15 बरसों में आर्यन वैली के नाम से शोहरत पा चुका है। ये नाम सहरा की जहानत का गमाज तो है ही, लेकिन ये नाम की तब्दीली 21वीं सदी की ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग की एक मुतासर कुन मिसाल है। लद्दाख यूटी का ख़ास डिस्ट्रिक्ट करगिल, यहाँ हम मौजूद थे और ये देखिए मेरे पीछे हम इसको छोड़ आए हैं। यहाँ हमने 2 दिन गुजारे और ऐसी जगहें हमने तलाशने की कोशिश की, खंगालने की कोशिश की जिनके बारे में हम इंटरनेट पे भी नहीं सुनते हैं। तो वही कोशिश हमारी आज भी जारी रहेगी। अब हम लेह की ओर सफ़र कर रहे हैं। अब एक रास्ते पर हैं हम, ये बटालिक का रास्ता है। तो वहाँ हमें एक ख़ास विलेज में जाना है जिसको आर्यन विलेज के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक ख़ास ट्राइब रहती है जो ये क्लेम करती है कि वो आर्यन डिसेंडेंट्स हैं। तो वहीं हम जा रहे हैं, अभी उसी रास्ते पर हम गामज़न हैं। इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ हमारा एक और स्टॉप होगा। उमर यही है ये क्या नाम है? जाना है नहीं, 38 किलोमीटर दिखा रहा है ना कोई। सतह समंदर से इस वक्त हम 13,338 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये एक टॉप है, इसको हम बुटिंग ला के नाम से जाना जाता है। सर्दी महसूस हुई तो हमने भी जैकेट पहन लिया। और जब आप इस तरह का सफ़र करने का सोचे, आप जाना चाहते हैं लेह लद्दाख की ओर, तो तब आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप किस मौसम में जा रहे हैं, विंटर्स में जा रहे हैं, समर्स में जा रहे हैं, लेकिन जो गर्म कपड़े हैं आप अपने साथ रखें। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ये इलाका कई छोटे बड़े देहातों का एक मजमुआ है जो करगिल और लेह जिलों के सरहद पर वाक़ है। असल में ये 4 बड़े देहात हैं, दा और हानू जो लेह जिले का हिस्सा है, और दारचिक और कारकुन जो करगिल के इंतज़ाम में हैं।
चोर बटला का नाम आपने इससे पहले भी सुना होगा। 1999 की करगिल जंग के दौरान जब बटालिक सरहद की बात आती थी, इस दर्रे का हमेशा से तज़किरा होता था। इस दर्रे के साए में दरियाए सिंध की मुख्तलिफ घाटियों में आबाद इस इलाके का सफ़र हैबतनाक पहाड़ी धरों और यहाँ चोटियों के दामनों और निहायत ही गुस्से में बहने वाले दरिया के किनारों से होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। बटालिक पहाड़ी सिलसिलों के बीचों बीच गुजरने वाले इस रास्ते पर ऐसा मकाम वाफिर है जहाँ नीले आसमानों के साए में इस्तादा नंगे पहाड़ों की खामोशी से वहशत हो जाती है और हर आवाज संगलाख पहाड़ों से टकराकर अपनी ही समात का मजाक उड़ाती है। तो अभी हम ट्रैक ही कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त वो आगे हैं। 15 मिनट का ट्रैक है। My name is Meirav. I'm from Israel, and we came to Ladakh, and especially we were interested in the Aryan Valley. I fell in love with the area, with the people, with the gentleness in the people and in the way he spoke. ये इलाका लेह और करगिल से हटके है, पहाड़ों में छुपा हुआ। फजाओं में उड़ते सैटेलाइट शायद ही इन देहातों को देखते होंगे। ये बात करने के तैयार है? यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक लड़के से जो इसी गांव का रहने वाला है, जिनका नाम आर्यन ही था। आर्यन बतौर गाइड हमारे साथ इस सफर के साथ ही रहे। ईशन बोधा ठीक है ना? बैठे ये लड़की लोग बोलता है ना। दूर से आया हो तो उसका लड़की बैठा होगा तो ईशन बोधा बोलते हैं। तो इधर ही गाँव में है तो ईशन महा बोलते हैं। ईशन महा बोलते हैं। इधर होगा तो ईशन महा बोलते हैं। दूर से आया तो ईशन बोधा बोलते हैं। अच्छा। इस इलाके के बासी ब्रोकपा कहलाते हैं, जिसके माना है वो लोग जो ऊंचे पहाड़ों पर आबाद हैं। कुछ लोग इन्हें द्रोकपा भी कहते हैं। ये गांव इस नाम के साथ क्यों इतना ज्यादा जाना जाता है? आर्यन विलेज, इसकी क्या तारीफ? आर्यन दाची गांव जो बोलते हैं, आर्यन दाची से क्या फेमस है, और कोई इसके ज़्यादा कोई मशहूरी और कुछ नहीं इसका। अब ये आर्यन जो आए ये पाकिस्तान से आए, ये इधर पहले यहाँ तो नहीं थे। यहाँ मैंने आपको बताया ना अभी मैं कि ये गांव बाद में बसा है, पहले आर्यन वहाँ से आए थे। उनका कल्चर जो है चलो अलग है, सबसे अलग। अमलन देखा जाए तो कुरून वस्ता की शहराए अब्रेशम के साथ इस इलाके का कोई नज़दीकी ताल्लुक तो नहीं है। न ये मंडी थी और ना ही कोई पड़ाव। लेकिन इस शहरा पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को जब सहराई मौसीकी से महजूज होने की ज़रूरत पड़ती तो इसी इलाके के संगीतकार ही रेगिस्तान में तार बजाकर उनकी थकान दूर करते थे। दा और हानू के लोगों का लद्दाखी संगीतकार मोन कबीले के साथ पुराना याराना है। शहरा के ताजरों को जब भी बोझ बर्दारी के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती तो दा और हानू के दराज कामत मर्द हाजिर रहते थे। इस इलाके के लोग सेहतमंद और तवाना इतने हैं कि बुलंदियों में बोझ उठा के ये लोग कशिशे शकल को मात दे देते हैं।
इनका अच्छा बॉडी लंबे चौड़े थे, उनके काफ़ी खुद आदमी सीधा अच्छे बताते पहले। इनके हमारे साथ कोई वो कचल हमसे उनसे नहीं मिलता है। जैसे गाना हुआ, भाषा हुआ, कपड़े, खाना पीना, हर चीज़ का अलग सिस्टम है हमारा। मेरा अंदर देवता घुसता है। अच्छा, हाँ, तो लोगों का इलाज करता हूँ मैं भी। ये लोगों का इलाज करते हैं क्योंकि इनके अंदर देवता घुसता है। अंदर मेरे कभी जो हमारा एक देव होता है, तो ऐसा होता है देव ने से जब देवता मेरे अंदर घुसेगा तो आप बिना बताए आपके बारे में बता सकते हैं। सुना? मतलब आपका मतलब हर जो मान के चलो प्रॉब्लम होगा, जो देवता घुसता है तो बता देता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से मतलब ये भी बता सकते हैं आप क्या करते हो, कहाँ बैठते हो। मतलब नहीं तो आजकल क्या होता है किसी को यकीन नहीं होता ना ऐसे गुरु पे, क्योंकि किसी कोई ना कोई चीज़ ऐसी चीज़ मतलब मान के चलो मैं आपको ऐसा चीज़ बताऊंगा कि आपके घर में ये है, आपके घर के कोने पे ये रखा है। अच्छा, ऐसे बताने से आपको वो कब घुसता है आपको? ये था ये था कल का डे था। अच्छा, 14 तारीख का था। अच्छा, हमारा बुद्धिस्ट का जो डेट होता है। तिब्बत का वसी तरीन सहरा, जिसका लद्दाख एक अहम हिस्सा रहा है, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का गहवारा रहा है। यहाँ की तारीख का एक हिस्सा बोझ पत्रों और कागजों पर रकम है, लेकिन तहजीब और रस्मों की बहुत सारी देवमालाई कहानियाँ ज़बानी महफूज हैं, जो पुश्त दर पुश्त यहाँ के बासी एक दूसरे को सुनाते आए हैं। इत पर जन सान कशीर मज महाराज छ आसान, तमिस छ आसान लगित शेरवानी बेस तमिस दस्तार लगित, तो मानतो यमन त छ अख प्रेजनेस या मैं तो वनकस वचान छ यमो छ अख खास किस्मच कैप लजमस, तो अथ मन छ यम अलग अलग, अथ मन छ रोपी ते अम अलाव छ यमो के पोश छ अथ मन थमे। ये कैप हमारा पहले दादा दादों का गप्पो मारो गिल सिंगे जो उन्होंने बनाया हुआ है, वही रिवाज हमने रखा है। अच्छा, जी हाँ। तो ये आप खास ओकेजन पर पहनते हैं, मतलब जब हाँ, कोई हमारा फंक्शन में पहनते हैं। अच्छा। वरना इतना नहीं पहनते हैं। आप ऐसे नहीं? हाँ, ऐसे नहीं पहनते हैं। फंक्शन होता है, जो हमारा लोसर होता है, मंठना होता है, सुंगोला होता है, कहीं शादी होता है, किसी बच्चे का जन्मदिन मनता है, उसी टाइम में हम पहनते हैं। ये जो इसमें आपने रुपए लगाए है, वो क्या है? ये पुराना रुपए है। द्रास के बासी और दाहानों के मकीन दर्द नस्ल से हैं। दोनों इस इलाके में मुहाजिर होके आए हैं, लेकिन उनकी जिस्मानी साख्त के अलावा सिर्फ एक कहानी ही तो है जो इस इलाके को अपने हमसायों से मुख्तलिफ बना देती है। इस वादी के मकीन अपना वजूद सिकंदर आज़म के उन सिपाहियों की निस्बत रखते हैं जो किसी तरह से अपनी फौज से कट कर गिलगित के किसी कोने में आबाद हो गए। ये कहानी 1000 साल से भी पुरानी है। एक गालो, एक मेलो, एक दूलो, 3 भाई, तो उसका परिवार पूरा था ना। कहते हैं गिलगित में इक़्तिदार की रसाकशी से तंग आकर वहाँ से 4 भाई शिकार की तलाश में लद्दाख के इस खित्ते में आ गए। इलाके की देवमालाई कहानियों के मुताबिक उन 4 भाइयों में से एक तो वापस जा सका, लेकिन जो 3 भाई थे उनको इस इलाके के बुजुर्ग गालो, मेलू और डोलू के नाम से याद करते हैं। मेलो हनु में गया तो दूलो दा में बैठा, गालो गनौत में गया। वो गनौत पाकिस्तान में है ना अभी। 3 भाई है। गनौत वाला छोटा भाई है, मेलो बड़ा भाई, दूलो उस बीच वाला। तो जो बीच वाला वो कहाँ गया? हाँ, वो दा में बैठा ना। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ उसका ना बहन नहीं है, वो उसका लड़की, दूल्हो का लड़की। अच्छा, दूल्हो का लड़की। हाँ, दूल्हो का लड़की है। दूल्हो की लड़की है ना। गप्पो मारो, गिल सिंगे और हुरी। तीन भाइयों ने इलाके की जमीन जरखेज पाई तो यहीं रहने का फैसला किया। चौथे भाई को ये जगह रास न आई, वो वापस चला गया। इन्हीं 3 भाइयों ने दा, हानू और गरकौन की बुनियाद डाली।
शादी कैसे होती है, कैसे अंजाम दी जाती है शादी का? हाँ? शादी का ऐसा है, पहले तो ऐसे सिस्टम था जैसे लड़की का मामा लड़के का मामा, वो अपन बात करके किसी लड़की को उसका एंगेजमेंट करते थे वो। अच्छा। कि भाई वो अब उनको मर्जी था भाई कैसे शादी करना है। अभी क्या करते हैं, अभी जाते हुए कहीं जाकर लड़की को पार कर लेकर आ गया, बस हो गया शादी बस। तो 2-3 दिन के बाद जाना पड़ा है वो लड़की के घर में, उनसे माफ़ी मांग, उनके मामा पिताजी कोई भी जाए मुझसे माफ़ी मांगे, बस हो गया काम। पहले हमारे जैसे अनपढ़ लोग थे वो बोलते जैसे करते थे वैसे करना पड़ता था, वो किसी नहीं मानते, बोलते अगर अपना मर्जी नहीं चलता था। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हाँ आजकल अच्छा हुआ है, ठीक है, क्योंकि खर्चा कम है, माँ बाप को हल्का हो गया। मुहक्किकीन ने ये बात भी तय की है कि गिलगित से महाजरीन की आखिरी खेप 17वीं सदी ईस्वी में इस इलाके की बासी हो गई, क्योंकि ये लोग जो ज़बान बोलते हैं वो ज़बान हूबहू गिलगित के किसी इलाके में भी मुरवजा है। कौन सी भाषा बोलते हैं आप यहाँ? हमारे यहाँ डोकपा भाषा, डोकपा। द्रास के दर्द मुसलमान हैं और दाहानू के बाशिंदे बौद्ध हैं, लेकिन हक बात तो ये है कि उनके ईमान ने उनसे उनकी सदियों पुरानी तहजीब अभी तक छीनी नहीं है। शायद ये मज़ाहमत उनको बहुत सारे लोगों से मुख्तलिफ बना देती है। ये है जी कंपेशन बुद्धा, अवलोकितेश्वर का एक रूप है। इनका अलग अलग बहुत फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है। कितने फॉर्म? इसका बहुत फॉर्म है। अब कोई का तो दो हाथ वाला है, कोई 4 हाथ वाला है, और कोई 6 हाथ वाला है, कोई ये तो 1000 हाथ वाला है। तो ऐसे अलग अलग टाइप, मतलब है, एक है उनका रूप अलग अलग। इन कबीलों का एहतराम इसलिए भी मोहतरम है कि शिकार तर्क करके एक जगह सुकूनत पजीर होने, काश्तकारी को इस वादी में पनपने के बावजूद ये लोग अपने एवोल्यूशन के एक संग मील को किस्सा-ए पारीना बनाने के लिए अब भी तैयार नहीं हैं। ये मैडम हमारा पुराना घर है। कौन सा ये? हाँ जी। तो चलिए इनके पुराने घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमें क्या देखने को। ये देखिए, ये इनका पुराना घर है। 100-700 ऊपर है। कितने? पहले का लॉक सिस्टम हमारे ये है ऐसे। कैसे? ये जो दरवाजा का ये है ना, ये अभी ये दिखाता हूँ आपको। हाँ, अच्छा। इसमें ये है, एक सेकंड आराम से, लाइट ये ना, इसको ऐसे कर दिया। हाँ? ऐसे इसको अभी इसको बंद करके इसको ऐसे कर दिया, ये बंद। अब इसमें एक लकड़ी का 2 इतने दाने होते हुए इसमें फंसाएंगे ऐसे। अच्छा। इसको खोलने के लिए एक छोटा सा लकड़ी होता है इतना लंबा। अच्छा। उसको ऐसे ऐसे ऊपर उठाएंगे, वो हट जाएंगे, तब इसको खोल के अंदर घुस सकते हैं। अंदर आते थे। अब लेकिन ये लगाया है। हाँ, ये बहुत पुराना है। हाँ, बहुत मजबूत मालूम होता है, ताला है ये। निशात कौन गया था? निशात चालू वही फूल है, उसको काट के रखा है। फोटो कब गया था श्रीनगर? इस साल में गया। इस साल में गया? साल में एक बार जाता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है बहुत। ये अच्छा है या वो श्रीनगर? श्रीनगर है नहीं, ये छोटा गाँव अच्छा हो जाएगा। ये देखें आप, इनका स्ट्रक्चर किचन का कैसा है, यहाँ के बर्तन देखें आप। सजा के रखने के लिए अभी तो ये सिस्टम, अभी तो हर घर में अलमारी अलग अलग से पता नहीं क्या क्या बनाया। अब तो अलग अलग सिस्टम है। इस वादी में बुद्धमत बहुत देर से मुतारिफ हुआ है। मकामी लोग कहानियों में दर्दों और लद्दाखियों के बीच रसाकशी का तस्करा है, लेकिन मकामी मौरखीन का ख्याल है कि लद्दाखी हुक्मरान खानवादे नामग्याल फैमिली के असर नफूज में ये लोग बोध हो गए हैं। अच्छा, ये ऐसे रहता है। हाँ। तो ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है जो ये पहनती हैं यहाँ की लड़कियाँ। जब शादी ब्याह की कोई तकरीब हो, कोई फंक्शन हो, तो तब ये पहनते हैं। और इनका ये कहना था कि ये सफ़ेद होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। सुई लगे हुए इनमें शो के लिए। सुई है। हाँ। और पैसे लगे हैं। अब ये इसको चुन के पता नहीं कैसे बनाए, इनका ये सिस्टम पहले से ऐसे ही है ये। अच्छा। अब ये है यहाँ का ड्रेस। ये फूल जरूरी है जो आप लगा। हाँ जी, इसके बगैर नहीं। अच्छा, इसके बगैर नहीं। इसको क्या बोलते हैं इस फूल को आप?
हाँ, ये फूल तब नहीं लगा सकते जब कोई मर जाता है या कोई किसी दुख हो, तब ये फूल सिर पे लगाना मना है एकदम। हाँ, कई दिन तक 5-6 महीना 2 महीना तक जैसे भी है, ये भी रिश्तेदारी है। मून छुतो, इस फूल का नाम मून छुतो है। किसने बोला आपको ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, किसने सुना था? सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुसलमान लोग हमारा हाथ से नहीं खाते। अरे गलत बोलते हैं। मैं तो फिर और खाऊंगी। मैं जाऊं? चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। वो मेरी टीम है, मुझे बुला रहे हैं। इस आर्यन वादी के कई रमूज हैं, कई कहानियां हैं जो आप तक पहुंचाना बाकी है, क्योंकि हम पूरा दिन आर्यन वैली के पहले गांव दार्जिक से बाहर ही नहीं आए। मज़ीद सफ़र तय करके बाकी के इलाके खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले शुमारे में। आर्यन वैली के धार्जिक गांव से मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।